नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में भी जो पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है हमारा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। क्योंकि प्रेसिडेंट वाले चैप्टर से ना क्वेश्चंस आपके काफी पूछे जाते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स होंगे ना पॉलिटी में हम लोग सब देखेंगे, ताकि आपका जो कट ऑफ है और जो पॉलिटी सब्जेक्ट है वो अच्छे से तैयार हो जाए। अब देखिए, प्रेसिडेंट में भी जो हमें पहली बात करनी है ना वो करनी है राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। ठीक है, क्योंकि इससे जो है ना आपके क्वेश्चन जो है काफी सारे बनते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट कर सकता है। ठीक, आइए पहले हम लोग इस वीडियो में इसी को जानते हैं। देखिए, आप लोग की अगर हम लोग बात करें, आप लोगों ने क्या कभी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करा है? नहीं करा होगा। ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव में आपने तो कभी वोट नहीं करा होगा। ठीक, कौन कौन वोट करता है? अच्छा, पहले आप ये समझ लो आपने कहाँ कहाँ वोट करा है। जैसे अभी 2024 का चुनाव चल रहा है, ठीक है, किसका चल रहा है? आपके लोकसभा का चल रहा है। इसमें आप लोग वोट करोगे, ठीक है, आप लोग अपने अपने सांसद चुनोगे। ठीक, फिर मान लो आपका जो उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश विधानसभा का। इसमें आपने अपने अलग अलग जो है विधायक चुने होंगे, एमएलए चुने होंगे। ठीक है, एमएलए साहब, आप लोगों ने क्या चुना होगा? विधायक को चुना होगा। लेकिन आप लोग कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि संविधान में दिया ही नहीं रखा है कि जो नॉर्मल जनता है वो भी वोट कर सकती। कौन कौन वोट कर सकता है ये इसको समझते हैं। पहले तो आप ये समझिए, जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है हमारा संसद, उसमें आपके दो सदन है। एक हो गया आपका लोकसभा, ठीक, और एक हो गया आपका राज्यसभा। तो पहली चीज तो ये है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटिंग करेंगे, मैं इसको पहला पॉइंट लिख दे रहा हूं। जो आपके लोकसभा में आपके जितने भी सदस्य हैं, लोकसभा के जितने सदस्य हैं, लेकिन लोकसभा के भी वो सदस्य जो निर्वाचित हैं, जो इलेक्टेड हैं। ठीक, होता क्या था ना, 2019 के पहले लोकसभा में भी जो दो सदस्य ऐसे थे जिनको कौन नॉमिनेट करता था, मनोनीत करते थे, कौन? राष्ट्रपति मनोनीत करते थे लोकसभा में, तो वो वोट नहीं कर सकते। तो लोकसभा के वो सदस्य जो निर्वाचित हैं और जो इलेक्टेड हैं वो आपका वोट करेंगे किसके चुनाव में? प्रेसिडेंट के चुनाव में। ठीक, पहली चीज तो आप लोग ये ध्यान रखिए। फिर राज्यसभा, राज्यसभा में आप ऐसा समझिए 250 सदस्य होते हैं, और 250 सदस्य में से 200 जो 38 है ना, 238 वो इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं। और जो 12 सदस्य है ना वो होते हैं आपके मनोनीत, नॉमिनेट। और नॉमिनेट उनको कौन करता है? उनको नॉमिनेट जो है प्रेसिडेंट ही करते हैं। लेकिन वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करेंगे। जो 238 वाले हैं ना, ये जो सदस्य हैं ये वोट करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपके कौन से हो गए? जो निर्वाचित सदस्य हैं, इलेक्टेड। तो आपके लोकसभा के भी इलेक्टेड हो गए, राज्यसभा के भी इलेक्टेड हो गए। 238 है ना, ये लोग भी क्या करेंगे? वोट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। अब आप कहोगे कि अभी तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसमें तो हम लोग वोटिंग कर रहे हैं, जनता वोटिंग कर रही है, लोकसभा के जो सांसद चुने जाएंगे। राज्यसभा के सांसद कैसे चुने जाते हैं? ये भी अलग कहानी है। राज्यसभा में जो सांसद चुन के जाते हैं उनको भी कौन इलेक्ट करता है? उनको कौन चुनाव, उनका चुनाव में कौन हिस्सा लेता है? वो लेते हैं आपके विधायक। कौन? एमएलए। जो एमएलए साहब होते हैं ना, वो आपका हिस्सा लेते हैं राज्यसभा के चुनाव में, मतलब वही वोटिंग करते हैं। कैंडिडेट खड़ा हुआ तो कौन वोटिंग करेगा? उसमें जो आपके विधायक है जिनको आपने चुना है। ठीक, चलो ये तो बात रही राज्यसभा की। अभी हम लोग ऐसे प्रेसिडेंट को देख रहे हैं, तो राष्ट्रपति को, उसमें हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव की बात करेंगे। तो पहला आपका कौन कौन हो गया? लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये लोग वोटिंग करेंगे, इसको याद रखिएगा। दूसरा हो गया, हमारे देश में राज्य भी तो हैं, 28 राज्य हैं आपके। ठीक, 28 स्टेट्स हैं। तो राज्यों के भी तो आपके जो विधायक हैं, एमएलए साहब हैं, वो भी तो वोट करेंगे। ठीक, जैसे हम लोग समझते हैं हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आपकी क्या क्या हो गई? एक विधानसभा है, ठीक, और एक हो गई आपकी विधान परिषद। अब जो विधान परिषद होती है ना, इसको मैं एक बार इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ। जो विधानसभा है इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो विधान परिषद है इसको इंग्लिश में बोला जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, तो जो आपका लेजिस्लेटिव विधान परिषद है ना, पहली चीज तो ये समझिए कि आपको हर राज्य में देखने को नहीं मिलेगा। जो आपके 28 राज्य है ना, 28 राज्यों में सिर्फ जो 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें आपको विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? इसको भी समझ लीजिए। आपका आंध्र प्रदेश हो गया, फिर आपका तेलंगाना है, ठीक है, फिर आपका महाराष्ट्र है, ठीक, जो बड़े बड़े राज्य जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, कर्नाटका हो गया, फिर आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक, और हो गया आपका बिहार। इसको याद रखिए। जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था ना, उसमें भी विधान परिषद थी, लेकिन अब तो वो राज्य रहा नहीं, अब वो एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब आप समझो कि वोट इसमें कौन कौन करेंगे। देखिए, जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं ना उत्तर प्रदेश में, चाहे वो फिर इलेक्टेड हो, चाहे फिर वो मनोनीत हो या नॉमिनेट हो, इनमें से कोई भी वोट नहीं करेगा। याद कर लो, इनमें से कोई भी वोट नहीं करेगा।
अच्छा आप ये समझो 28 राज्य, 28 राज्यों में 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो कहीं भी विधान परिषद होगी ना, जो इन 6 राज्यों की मैं आपको बात कर रहा हूं, इनके सदस्य जो है वोटिंग करेंगे ही नहीं, विधान परिषद के वोटिंग करेंगे ही नहीं, चाहे इलेक्टेड हो या नॉमिनेट हो। ठीक, अब बात आती है विधानसभा की। तो विधानसभा में जो आपके सदस्य हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो इलेक्टेड मेंबर हैं, सिर्फ वही क्या करेंगे, वोट करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए जब मैं आपको कह रहा हूँ ना इलेक्टेड, पहले क्या था ना, 2019 के पहले 2019 में एक एक्ट पास हुआ था, विधानसभा में भी जो राष्ट्रपति थे एक सदस्य को नॉमिनेट करते थे जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से था। ठीक है, ऐसी लोकसभा में भी करते थे, लेकिन वो वाला जो प्रोविजन था उसको हटा दिया गया है। अब जो है लोकसभा में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही रहते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य। लेकिन तब भी आप लोग एग्जाम में इलेक्टेड लिख दीजिएगा, निर्वाचित। ठीक है, नॉमिनेट नहीं है। राज्यसभा में नॉमिनेट रहते हैं, लेकिन वो तो वोट कर ही नहीं सकते हैं। तो विधानसभा में आपके इलेक्टेड जो निर्वाचित सदस्य वो वोट करेंगे। अभी जो विधानसभा में सदस्य हैं, इनके सदस्यों को क्या बोला जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली है ना। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य मेंबर, इसीलिए इनके जो सदस्य उनको क्या बोला जाता है, एमएलए या विधायक। अब एमएलए को विधायक कैसे चुन के जाते हैं विधानसभा में, उनको तो आप ही लोग वोट करते हो। ठीक, तो इतनी बात जो है आप लोग को समझनी है। पहली चीज, कौन कौन वोट कर रहा है, लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, वही सब वोट करेंगे। राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट होते हैं, वो वोट नहीं कर सकते। ठीक, दूसरी चीज, 6 राज्यों में विधान परिषद है, उनके सदस्य वोट करेंगे, चाहे इलेक्टेड हो या नॉमिनेट हो, नहीं करेंगे, सिर्फ विधानसभा के सदस्य करेंगे। विधानसभा के भी कौन से करेंगे, जो आपके निर्वाचित इलेक्टेड हैं। ठीक, ये चीज ध्यान रखिए। तीसरा कैटेगरी भी है जो वोट करते हैं हमारे देश में, यूनियन टेरिटरी भी तो है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, कितनी है टोटल, 8 है। और 8 में सिर्फ 2 ऐसे आपकी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक, जहां पे आपको क्या दिखेगा, विधायिका दिखेगी, जहां पे आपको लेजिस्लेचर दिखेगा। एक हो गया आपका दिल्ली, और एक हो गई आपकी पुडुचेरी। अब आप कहोगे जम्मू कश्मीर वाली जो यूनियन टेरिटरी बनी है उसमें भी तो लेजिस्लेचर विधायिका है। हाँ बिल्कुल है वहां पे, लेकिन वहां पे अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। वहां की जो विधायिका है, वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू कश्मीर की विधानसभा, उसमें अभी तक चुनाव हुआ नहीं, इसलिए ना ही वहां पे सदस्य हैं, तो ना ही वहां पे वोटिंग होगी। ठीक, जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं यूनियन टेरिटरी, उसमें सिर्फ दिल्ली की और पुडुचेरी की, तो दिल्ली और पुडुचेरी के भी जो है आपके इलेक्टेड मेंबर है ना, जो आपके निर्वाचित सदस्य हैं, सिर्फ वही वोट करेंगे। ठीक है, जैसे आप जानते हो दिल्ली में आपका विधानसभा, वहां पे चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, तो जो अरविंद केजरीवाल की जो जितने भी सदस्य होंगे ना इनकी पार्टी के, कहाँ पे, दिल्ली के विधानसभा में, तो वो लोग सब क्या करेंगे, मतलब जितने भी आपके निर्वाचित है, क्योंकि बीजेपी के भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, सब जो है वोट देंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आप समझो, लोकसभा की हम लोग बात कर रहे थे, अब लोकसभा में तो आपके मोदी जी भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री, क्या वो भी वोट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो भी तो सदस्य है ना लोकसभा के, वो भी तो निर्वाचित सदस्य हैं। फिर अगर हम बात करें इसकी, अमित शाह जी की, अमित शाह भी आप समझो लोकसभा में है। ठीक है, वो भी निर्वाचित, इसलिए वो भी वोट करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एक एग्जांपल आप लोग और देखिए, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में जो हमारे योगी आदित्यनाथ है, जो सीएम है, लेकिन वो तब भी आपके एमएलए तो है ना, विधायक तो है, तो वो भी योगी आदित्यनाथ भी क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे। ठीक है, तो इतनी जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को ध्यान रखनी है राष्ट्रपति के चुनाव को लेके। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को टॉपिक जो अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार समझ लीजिए ताकि आप लोग को याद हो जाए। जो हमारे संसद के, जो लोकसभा और राज्यसभा, उसके जितने भी आपके इलेक्टेड मेंबर होंगे ना, निर्वाचित सदस्य से, वही हिस्सा लेंगे। फिर जो आपकी विधानसभा है, 28 राज्य, 28 राज्यों की जो विधानसभा है, और विधानसभा में भी आपके जो इलेक्टेड निर्वाचित सदस्य हैं, सिर्फ वही राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। ठीक, उसके बाद में हमारे पास में जो 2 यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, उसके भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वही वोट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। तो इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।